राजनीति भी क्रिकेट की तरह है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। कौन से बॉल पे कौन सा शॉट लग जाए और कौन सी टीम जीत जाए ये कोई नहीं कह सकता। वही चीज दिल्ली में हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो एक दशक से भी ज्यादा से दिल्ली में रूल कर रही थी, उसको बीजेपी ने हरा दिया है। मैं बता दूं 2020 में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, फिर भी बीजेपी सिर्फ 8 सीटें ला पाई थी असेंबली इलेक्शन में दिल्ली के। लेकिन ये बार भगवा लहरा चुका है। ये बार बीजेपी करीब 45 प्लस सीटें लाई है दिल्ली असेंबली इलेक्शन में, और आम आदमी पार्टी 25 से भी कम सीटों पे निपट गई है। मैं बता दूं कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस 0 पे, कांग्रेस एक भी सीटें नहीं ला पाई। अब कांग्रेस क्या करेगी? जो हर बार करती है, कांग्रेस चिंतन करेगी, कांग्रेस देखेगी वो क्यों हारी। मैं बता दूं आम आदमी पार्टी के सबसे पॉपुलर नेता अरविंद केजरीवाल जी अपनी सीट से हार गए, अवध ओझा जी अपनी सीट से हार गए, मनीष सिसोदिया जी अपनी सीट से हार गए, फिर सौरभ भारद्वाज जी अपनी सीट से हार गए। सिर्फ आरटीसी सिंह जी जो कि चीफ मिनिस्टर थी अभी आम आदमी पार्टी से, वो अपनी सीट बचा पाई कलका जी की। और मैं बता दूं लेकिन अब आरटीसी जी चीफ मिनिस्टर नहीं है। अब बीजेपी से चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये तो बीजेपी का हाईकमान तय करेगा, और बीजेपी देखेगी किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। लेकिन नई दिल्ली सीट से जो जीतता है वो मोस्टली चीफ मिनिस्टर बनता है। शीला दीक्षित जी 3 बार नई दिल्ली सीट से जीती है, और अरविंद केजरीवाल जी भी नई दिल्ली सीट से जीत के आते थे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी और शीला दीक्षित जी कांग्रेस से वो चीफ मिनिस्टर रहे। तो ये बात लगता है कि परवेश वर्मा जी के चांसेस ज्यादा है कि वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी ने कैसे सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का? मैं बता दूं सबसे पहली चीज तो बीजेपी ये बताने में सफल रही कि आम आदमी पार्टी कोई आम आदमियों की पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी भी करप्ट पार्टी है, और जो उन पे आरोप लगे हैं वो सारे सच्चे हैं। अभी तक जो आरोप है आम आदमी पार्टी पे वो साबित नहीं हुए, लेकिन जनता के बीच में ये मैसेज पहुंचाने में बीजेपी सक्सेसफुल रही कि आम आदमी पार्टी भी करप्ट पार्टी है। अब आगे मैं बता दूं कि बीजेपी बहुत ही अच्छे से प्रचार करती है। सब जानते हैं कि बीजेपी जानी जाती है अपने प्रचार के लिए। बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, कोई भी इलेक्शन हो, वो छोटा इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो, बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी को जिताने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से प्रचार करते हैं और वो मैदान में उतरते हैं। मैं जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, त्रिपुरा स्टेट है जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी करीब 25 सालों से। वहाँ पे बीजेपी का वोट शेयर था ही नहीं, लेकिन बीजेपी अचानक से स्टेट असेंबली इलेक्शन त्रिपुरा में जीत जाती है और बीजेपी की वहाँ पे लहर उठती है। और दूसरी बार वापस जब त्रिपुरा का स्टेट इलेक्शन आता है तब भी वो कम्युनिस्ट पार्टी को साफ कर देती है और वापस त्रिपुरा में बीजेपी अपनी सरकार बनाती है। तो इससे पता चलता है कि जहाँ पे बीजेपी का वोट शेयर नहीं है वहाँ पे भी बीजेपी मेहनत करके वोट शेयर बढ़ा के जीत सकती है। मैं बता दूं कि हर बार दिल्ली के लोकसभा चुनाव को अगर आप देखोगे तो बीजेपी सारी सीटें जीत जाती है, कांग्रेस को भी हरा देती है, आम आदमी पार्टी को भी हरा देती है। लेकिन हर बार क्या होता है, दिल्ली का विधानसभा जो चुनाव है वो बीजेपी हार जाती है। लेकिन ये बार उसका उल्टा हुआ। ये बार बीजेपी ने दिल्ली की लोकसभा सीटें तो सारी जीत ली, लेकिन उन्होंने विधानसभा पे भी ध्यान दिया और वो दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी जीत गई। मैं बता दूं कि ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि अगर मैं वापस चुन के आऊंगा तभी मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। अरविंद केजरीवाल जी को जनता ने नहीं चुना, अरविंद केजरीवाल जी को जनता ने नकार दिया। मतलब कि जनता नहीं चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल जी वापस चीफ मिनिस्टर बने। मैं बता दूं कि बीजेपी का ग्राउंड पे तो स्ट्रॉन्ग बेस था ही, आम आदमी पार्टी का भी स्ट्रॉन्ग बेस था, क्योंकि आम आदमी पार्टी रूलिंग में थी। लेकिन बीजेपी कामयाब रही आम आदमी पार्टी को हराने में। आगे मैं एक और बात बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने एक संदेश जारी किया और कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं देते हैं और वो अपोजिशन की तरह अच्छे से दिल्ली असेंबली में मुद्दे उठाएंगे और वो जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। मतलब कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी हार मान ली है। कुमार विश्वास जी, अन्ना हजारे जी ने अरविंद केजरीवाल जी का क्रिटिसिज्म किया और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का अहंकार जो है वो हार गया। पीएम मोदी जी, अमित शाह जी ने जो मेहनत की थी वो सफल हुई, और हमको ये मानना होगा, आप बीजेपी के पक्ष में हो या विरोध में हो, हमको ये चीज तो माननी होगी कि बीजेपी जब भी कोई भी इलेक्शन लड़ती है तो वो अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। और जो प्रधानमंत्री जी का बयान था कि मैं दिल्ली वासियों का एक परिवार की तरह ख्याल रखूंगा, जैसे एक मुखिया परिवार का ख्याल रखता है, वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो दिल्ली का ख्याल रखेगी। ये जो भाषण था ये दिल्ली की जनता ने सुन लिया और लोगों ने बीजेपी को भर भर के वोट दिया। मैं बता दूं कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, अगर आप वोटिंग परसेंटेज में देखोगे तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन दिल्ली असेंबली जो है उसमें 76 है, मतलब कि छोटा असेंबली इलेक्शन है, उसमें 1-2% का भी डिफरेंस जो होता है वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो जाता है और सीटों में डिफरेंस डाल देता है। मैं बता दूं कि यहाँ पे कांग्रेस ने भी बहुत सारी सीटों पे आम आदमी पार्टी के वोट काटे और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा। मैं बता दूं AIMIM ने भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के वोट काटे। AIMIM सिर्फ 2 सीटों पे लड़ी, लेकिन फिर भी वो वोट काट गई। 2 सीटों पे उन्होंने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को बहुत ही परेशान किया। अब आगे क्या होगा? आगे बीजेपी अब सेंट्रल में भी रूल कर रही है और साथ ही साथ में बीजेपी अब दिल्ली में भी रूल कर रही है।
मतलब कि दिल्ली का असेंबली इलेक्शन है वो भी बीजेपी जीत गई है और लोकसभा में तो बीजेपी और एनडीए की सरकार है ही। अब हमको देखना होगा बीजेपी और पीएम मोदी जी ने जो प्रॉमिसेस की है दिल्ली वासियों से क्या वो फुलफिल करते हैं, और 27 सालों बाद बीजेपी की वापस सरकार बनी है दिल्ली में, तो क्या बीजेपी ये सरकार को टिका पाएगी? मतलब जब 2030 में वापस दिल्ली का असेंबली इलेक्शन आएगा तो लोग क्या वापस बीजेपी को चुनेंगे या सरकार बदल जाएगी और आम आदमी पार्टी वापसी करती है? लेकिन ये तो बहुत आगे की बात है। अभी तो मेन चीज यही है कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन बनता है और बीजेपी को कौन आगे बढ़ाता है दिल्ली में। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।